रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। बंबई हाई कोर्ट ने आईसीआईसीआई वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामले में वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें सीबीआई ने 26 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। जेडीए इन्फोर्समेंट टीम ने शुक्रवार सुबह फिर एक अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चलाकर 5 मंजिला बिल्डिंग के आगे का हिस्सा पूरी तरह ढा दिया गया। जानकारी में आया है कि इस बिल्डिंग का निर्माण साल 2020 के पहले चल रहा था। जेडीए ने फरवरी 2020 में बिल्डिंग पर कार्रवाई का नोटिस भी चस्पा किया था। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। प्रदेश में बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। ताजा बर्फबारी से प्रदेश भर में शीतलहर है, जिससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। सूबे में 3 नेशनल हाईवे समेत 275 सड़कें अवरुद्ध हैं। लाहौल स्पीति जिले में सबसे ज्यादा 177 सड़कों पर आवाजाही बंद है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिख उनके विधानसभा के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। एलजी ने केजरीवाल के एलजी कौन है वाले बयान पर विरोध जताते हुए 17 बिंदुओं वाली लंबी चिट्ठी लिखी है। ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर राखी सावंत इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। शर्लिन चोपड़ा मामले में हिरासत में ली गई राखी सावंत से अंबोली पुलिस ने कई घंटों तक पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद राखी अपने पति के साथ स्टेशन से बाहर आई थी। वहीं उसके बाद राखी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। बिहार में चल रहे जाति और आर्थिक गणना पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई होगी। बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ हिंदू सेना सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कोर्ट से जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। कठुआ में यात्रा बारिश के बीच हो रही है। इसके बाद भी लोगों में उत्साह बना हुआ है। कड़ाके की ठंड के बीच राहुल गांधी ने जैकेट पहन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह मुसलमानों में बहुविवाह और निकाह हलाला प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन करेगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PM नरसिम्हा की पीठ ने वकील अश्वनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर ध्यान देते हुए यह फैसला लिया है। असम के गुवाहाटी के खानापारा में गुरुवार रात को एक ट्रक से 2 करोड़ रुपए से अधिक का प्रतिबंधित गांजा बरामद किया गया और इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोलंबो आने का मेरा प्राथमिक उद्देश्य इन कठिन क्षणों में श्रीलंका के साथ भारत की एकजुटता व्यक्त करना है। उन्होंने कहा कि भारत विशेष रूप से ऊर्जा, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करेगा। उत्तर प्रदेश को करीब 15 लाख कोविड टीके की खुराक मिल गई है। इसे सभी जिलों में भेजा जा रहा है। जिन जिलों में एहतियाती खुराक लेने वालों की संख्या अभी कम है, वहां अभियान चलाकर टीकाकरण के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार की देर शाम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों के मंगल की कामना की है। साथ ही सिकरौल के रैनबसेरा का निरीक्षण किया। रैनबसेरे में रहने वाले लोगों से बात की और कंबल भी बांटा है। केरल में
उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने ऐलान किया कि राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु की छात्राओं को 60 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा। आदेश में कहा गया कि 18 वर्ष से अधिक आयु की छात्राओं को अधिकतम 60 दिनों का मातृत्व अवकाश मिल सकता है। महिला छात्रों के लिए आवश्यक उपस्थिति प्रतिशत मासिक धर्म अवकाश सहित 73% होगा, जो पहले 75% था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीते दिन यानी गुरुवार को एक दिलचस्प वाकया लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री भी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। उन्होंने बताया कि लग्जमबर्ग के पीएम ने मुझसे दावोस से मुलाकात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि वे पीएम मोदी के भक्त हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं के क्षेत्र में यूपी को देश में नंबर 1 बनाना है। इसके लिए कई नए इनोवेशन किए जा रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारी इस क्षेत्र में भी अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा सरकार बनाने के लिए पार्टी के शीर्ष नेता प्रदेश को मतने की तैयारी कर रहे हैं। पहले चरण में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा क्षेत्रों में सभाएं, सम्मेलन और रैलियां कर चुनावी जमीन तैयार करेंगे। दूसरे चरण में लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास समारोह के जरिए प्रधानमंत्री भगवा माहौल बनाएंगे। शिवसेना के नेता संजय राउत कांग्रेस के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त जम्मू कश्मीर के कठुआ से होकर गुजरी है। राउत ने कहा कि देश के माहौल में बदलाव आया है और वे यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। राहुल गांधी को आवाज उठाने वाले नेता के रूप में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठन में नवनियुक्त भर्ती के लिए लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किया। उन्होंने सरकारी विभागों और संगठनों में नए भर्ती हुए लोगों के साथ बातचीत भी की। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बेटी राहा के जन्म के बाद इन दिनों अपने पेरेंटहुड को जमकर एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ साथ अपने काम को भी खूब तवज्जो दे रहे हैं। डिलीवरी के बाद आलिया पहली बार रणबीर के साथ हाल ही में एक इवेंट में शामिल हुई, लेकिन आते के साथ ही ट्रोलिंग का भी शिकार हो गई। बता दें कि आलिया और रणबीर मुंबई प्रेस क्लब पहुंचे थे। यहाँ दोनों अंदर लगी फोटोज को देख रहे थे। इस दौरान नेटिजन्स ने गौर किया कि दोनों ही वॉल पर लगी कटरीना कैफ की फोटो को इग्नोर करके आगे बढ़ गए। राजस्थान में अशोक गहलोत और उनके धुर विरोधी सचिन पायलट की सत्ता की लड़ाई के बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री कथित तौर पर कह रहे हैं कि महामारी के बाद पार्टी में बड़ा कोरोना आ गया है। ऐसा माना जा रहा है कि गहलोत ने कथित तौर पर पायलट की तुलना कोरोना वायरस से की है। जयपुर में एक नायब तहसीलदार की महिला से जबरदस्ती करने का मामला सामने आया। महिला का वीडियो मोबाइल में शूट कर लिया, धमकाया, अब तेरी इच्छा जो कर लेना, मैंने तेरे से तलाक ले लिया। वीडियो को डिलीट करने के दबाव बनाने पर नायब तहसीलदार ने उसके साथ मारपीट की। गांधीनगर थाने में पीड़िता ने गुरुवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई। सेंचुरियन में बुधवार को सनराइजर्स ईस्टर्न केप और एमआई केप टाउन के बीच SA20 लीग गेम के दौरान पाकिस्तानी एंकर जैनब अब्बास मैदान पर ही गिर गए। जैनब बाउंड्री लाइन के बाहर मैच की कमेंट्री कर रही थी। 13वें ओवर में सनराइजर्स ईस्टर्न केप के मार्का जॉनसन ने सैम करन की गेंद पर मिड विकेट की ओर शानदार शॉट लगाया। फील्डर चौका रोकने आया और बॉल रोकने के लिए उसने डाइव लगाई और जैनब से भिड़ गया। जैनब बाउंड्री लाइन पर ही गिर गई। 5 मंजिला बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई शुरू, 1.5 घंटे में ढहाया आधा हिस्सा। जयपुर में अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग तोड़ने के बाद उसके पास बनी एक दूसरी 4 मंजिला बिल्डिंग को शुक्रवार को JDA ने तोड़ना शुरू कर दिया। सुबह 7 बजे शुरू हुई इस कार्यवाही में 1.5 घंटे के अंदर ही बिल्डिंग का एक हिस्सा तोड़ दिया। इस बिल्डिंग को तोड़ने के बाद पूरा गोपालपुरा बाईपास पर संचालित दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में खौफ बढ़ गया है, क्योंकि इस रोड पर बनी अधिकांश बिल्डिंग अवैध है, JDA से बिना अनुमति के बनाई है।
डूंगरपुर शहर में इन दिनों बदमाशों द्वारा दुकानदार से हमले करने का मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन पहले ही शहर के शास्त्री कॉलोनी में प्रिंटर संचालक के उसके ही दुकान में जाकर दो युवकों ने दिन दहाड़े मारपीट कर दुकान संचालक को घायल कर दिया था। वहीं गुरुवार को एक ऐसा ही मामला फिर से सामने आया। ऐसे में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। गुरुवार देर शाम को शहर के रोडवेज डिपो के नजदीक चाय की दुकान चलाने वाले लखन शर्मा के पास एक शराबी 160 रुपए उधार पैसा मांगने को आया। चाय वाले ने उधार पैसे देने से मना कर दिया तो मारपीट कर चाय वाले को घायल कर दिया। चाय बेचने वाले लखन शर्मा के बताया कि एक ऑटो चालक जो शराब के नशे में था दुकान पर आकर 160 रुपए उधार मांगने लगा। मना करने पर मारपीट शुरू कर दी। दुकान पर तोड़फोड़ भी करते हुए मामला सामने भी बिखर गया, जिसके बाद लोगों की भीड़ जमा होने पर शराबी ऑटो चालक मौके से भाग खड़ा हुआ। फिलहाल दुकानदार लखन शर्मा ने किसी भी प्रकार की कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। खबर बीकानेर से है, जहां बार एसोसिएशन बीकानेर सत्र 2023 मुख्य चुनाव अधिकारी बचराज कोठारी एवं सहायक चुनाव अधिकारी सुरेंद्र कुमार पुरोहित द्वारा किशन सांखला एडवोकेट को बीकानेर बार एसोसिएशन बीकानेर को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए किशन लाल माली, सांखला, मनीराम कासनिया एवं मनीष गौड़ ने अध्यक्ष पद के चुनाव में अपने अपने पर्चे दाखिल किए थे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।